फरमाया वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, तुम्हारे परवरदिगार तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओ, तुम राजी हो जाओ। ये बात कोई जात अपने महबूब तरीन फर्द ही से कह सकती है कि तुम्हें हम इतना देंगे कि तुम खुश हो जाओगे, राजी हो जाओ। यानी आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला आपको इतने इनामात से नवाजेगा कि फिर आप मुकम्मल तौर पर राजी हो जाएंगे, आपकी कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं होगी जो पूरी न हो। और ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत पर शफकत और रहमत का एक मुजाहरा है कि आपने जब ये आयत सुनाई तो साहबे किराम से खिताब करते हुए ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझसे ये वादा किया है कि मैं इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे, तुम खुश हो जाओगे। तो मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक कि मेरी उम्मत का एक फर्द भी जहन्नम में मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला से ये दरखास्त करता रहूंगा कि मेरी उम्मत के लोगों को, यानी वो जो ईमान लाए हुए हैं उम्मत मुस्लिमा, जब तक उनका एक फर्द भी जहन्नम में मौजूद है मैं राजी नहीं होऊंगा। जब अल्लाह ताला ने वादा कर लिया कि हम तुमको इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे, जब तक तुम राजी नहीं होगे देते ही रहेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला से मैं अपनी उम्मत की मगफिरत मांगूंगा, उनकी शफाअत करूंगा। और जब तक एक फर्द भी उम्मत मुस्लिमा का बाकी है जहन्नम में, उसको जब तक निकाल न लूं उस वक्त तक मैं राजी नहीं होगा। ये कितनी बड़ी अजीम बशारत है इस उम्मत मुस्लिमा के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए। और अल्लाह तबारक व तआला का इनाम व करम है कि अल्लाह ताला ने हमें आप ही की उम्मत में दाखिल फरमाया। तो ये अजीम बशारत है कि कोई फर्द भी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया और ईमान लाने के तरीके से ईमान लाया, तो वो इंशाअल्लाह कभी न कभी जहन्नम से नजात पाकर जन्नत में दाखिल होगा। और ये बात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुतादिद अहादीस में भी फरमाई कि जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलिमा पढ़कर उस पर अकीदा रखकर मुसलमान हो गया तो वो जन्नत में जरूर दाखिल होगा। हाँ, अगर उसने गलत अमल किए हैं, गुनाह किए हैं, तो उन गुनाहों का बदला इब्तिदा में उसको दिया जाएगा। अल्लाह बचाए, दोज़ख में जाना ही पड़ेगा। लेकिन वो दोज़ख एक मोमिन के लिए पाक करने का जरिया बनेगी और उनको गुनाहों से पाक करने के लिए आग में जलाया जाए। ये और बात है कि अल्लाह ताला महफूज रखे वो दोज़ख की आग, हल्की से हल्की भी बड़ी सख्त है, अल्लाह ताला हर मुसलमान को उससे महफूज रखे। लेकिन अपने अमाल की सजा भुगतने के बाद बिल आखिर उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो अपने अमाल की सजा भुगतने के लिए दोज़ख में भेजे जाएंगे और वहाँ दोज़ख में रहते हुए वो झुलस जाएंगे। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, आग से झुलस जाएंगे। और उसी झुलसी हुई हालत में जब वो अपनी सजा पूरी कर चुके होंगे तो फिर उनको निकाला जाएगा और निकाल कर उनको फिर असर नौ अल्लाह ताला उनके नशो नमा फरमाएंगे। वो झुलसा हुआ जिस्म जो आग से बुरी तरह झुलस चुका है, वो फरमाया कि वहीं से वो उगना शुरू होगा। और इस तरह उगेगा, हदीस में उसकी मिसाल ये बयान फरमाई कि जैसे सैलाब के अंदर बहता हुआ कोई दाना आ जाता है, चने का दाना मसलन या किसी और नबाता का दाना, तो वो जिस तरह उगना शुरू होता है और फिर यहाँ तक कि कोपल बनता है, कोपल से पौधा बनता है, पौधे से फिर पूरा दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ये लोग झुलसने के बाद उन्हीं के झुलसे हुए जिस्म से उनके अंदर नशो नमा शुरू होगी और वो कोपल की शक्ल इख्तियार करते हुए फिर आन की आन में थोड़ी ही देर में वो बिल्कुल भले चंगे इंसान की शक्ल इख्तियार कर ले और फिर उनको जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा और फिर जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और जो हजरात शुरू ही से जन्नत में है, वो दोज़ख से उनको साबिका कभी नहीं पड़ा, वो इन नौ वारिद जन्नतियों को का नाम रखेंगे कि जहन्नमी जन्नती हैं, जहन्नमीयीन इनको कहा जाएगा कि है ये जहन्नम से आए हुए हैं, इसलिए उनको जहन्नमी जन्नती कहा जाएगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला उनको इतना देंगे जन्नत के अंदर ईमान की वजह से, क्योंकि ईमान लाए हुए थे, इस वास्ते अल्लाह तबारक व तआला इतना देंगे कि वो उनके दिल में जो ख्वाहिश भी होगी वो पूरी की जाएगी। गरज ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो अल्लाह ताला ने मुझसे वादा फरमाया है कि हम तुम्हें इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे, खुश हो जाओगे, तो मैं उस वक्त तक खुश नहीं हूँगा, उस वक्त तक अपनी रजामंदी का इजहार नहीं करूंगा जब तक ये
میری امت کا ایک فرد بھی جہنم میں موجود ہے. تو یہ عظیم بشارت ہے ساری امت محمدی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کے لیے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارا آخری سہارا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ حاصل ہو. تو ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حکیم الامت مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے جلیل القدر خلیفہ تھے. لاہور میں قیام تھا لیکن وفات یہاں کراچی میں ہوئی ہے اور سوسائٹی کے قبرستان میں مدفون ہے. وہ فرمایا کرتے تھے، بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے، فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایمان بڑی نعمت ہے، ایمان بڑی نعمت ہے. اس ایمان کو بچا بچا کر کسی طرح قبر تک لے جاؤ. اس ایمان کو بچا بچا کر کسی طرح قبر تک لے جاؤ، آگے جیت ہی جیت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اتنی بڑی دولت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایمان کی حلاوت عطا فرمائے اور اس ایمان پر ہماری زندگی ہو، اس ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. تو یہ ایمان ایسی چیز ہے کہ جب یہ موجود ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں رہنے دوں گا جہنم میں رہنے نہیں دوں گا کسی بھی مومن کو. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اسی ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com